नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। फिल्म टाइगर 3 की स्क्रीनिंग के दौरान एक सिनेमा हॉल के अंदर पटाखे चलाए जाने के बाद अभिनेता सलमान खान का ट्वीट आया है। सलमान खान ने कहा है कि मैं टाइगर 3 की शूटिंग के दौरान थिएटर के अंदर पटाखे चलाए जाने की बात सुन रहा हूँ। ये काफी खतरनाक है। हमें स्वयं को और दूसरों को खतरे में डाले बगैर फिल्म का आनंद लेना चाहिए, सुरक्षित रहें। बता दें, सोशल मीडिया पर वायरल होते इस घटना के वीडियो में कुछ लोग थिएटर के अंदर पटाखे चलाते दिख रहे हैं। ये वीडियो महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ लोग सलमान खान के सिनेमा स्क्रीन पर आते ही पटाखे फोड़ते हुए दिखते हैं। मध्य प्रदेश में मतदान के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं। इस बीच कमलनाथ और शिवराज एक दूसरे पर लगातार हमला बोल रहे हैं। सीएम शिवराज पर तंज कसते हुए कमलनाथ ने कहा, शिवराज सिंह चौहान कुछ दिनों के बाद सीएम नहीं रहेंगे, लेकिन वो बेरोजगार नहीं होंगे। वो बहुत अच्छे अभिनेता हैं। वो मुंबई जाएंगे और अभिनय करेंगे और मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करेंगे। वहीं शिवराज ने कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस और कमलनाथ अहंकारी हैं। वो कहते हैं कि उनकी चक्की बहुत बारीक पीसती है, लेकिन कमलनाथ ने तो कांग्रेस को ही अपनी चक्की में पीस दिया है। राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान वो ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं और उनकी जनसभाओं में जमकर भीड़ उमड़ रही है। भोपाल में तो उनके रोड शो में जमकर जनसैलाब उमड़ा। भोपाल से पहले राहुल गांधी ने नीमच जिले में भी आम सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर मंच से बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग की आबादी मध्य प्रदेश में अधिक है और उसी के मुताबिक उन्हें अधिकार भी मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा नेताओं की लूट में नुकसान प्रदेश की जनता का हो रहा है। देश को सरकारी अफसर चलाते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार को शिवराज सिंह चौहान और 53 अफसर चलाते हैं। इन 53 अफसरों में से पिछड़े वर्ग का सिर्फ एक अफसर है। फिर भी सीएम शिवराज और पीएम मोदी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में पिछड़ों की सरकार है। मोदी जी पहले अपने भाषणों में खुद को ओबीसी कहते थे, लेकिन जब से मैंने जाति जनगणना की बात शुरू की है, तब से मोदी जी कहते हैं कि देश में कोई जाति नहीं है, सिर्फ गरीब हैं। मतलब देश में सिर्फ एक ही ओबीसी नरेंद्र मोदी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की राजधानी बन चुका है। राहुल गांधी ने जनसभा में कहा कि तोमर का बेटा खुलेआम बिना किसी डर के आपका पैसा चोरी कर रहा है। क्या पीएम मोदी ने मंत्री के बेटे पर कोई कार्रवाई की? उसके पीछे ईडी, सीबीआई, आईटी लगाई। इससे पहले राहुल ने जावद में दावा करते हुए कहा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस स्वीप करने जा रही है, भारी बहुमत से हमारी सरकार आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में एक सभा में कांग्रेस पर ओबीसी समुदाय को आरक्षण नहीं देने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि दशकों तक कांग्रेस ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने इशारों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर वार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली से आए कांग्रेस के कुछ ज्ञानी नेता अपनी सभा में मेरी जाति का प्रचार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी तो ओबीसी हैं। मोदी ने कहा कि इससे पहले देश को जो चुनाव हुए उसमें ये लोग मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को चोर कह रहे थे। वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी पहले कहते थे, भाइयों और बहनों मैं ओबीसी हूँ, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने जब भाषण में कहा कि देश में सिर्फ एक जाति है, गरीब। जब से कांग्रेस ने जाति जनगणना की बात की है, तब से मोदी जी के दिमाग से जाति गायब हो गई है, क्योंकि वो ओबीसी, दलित, आदिवासी युवाओं को देश की सच्चाई नहीं बताना चाहते हैं। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग होनी है और इस बीच मोदी सरकार ने बड़ा खेल कर दिया है। वो खेल ये है कि मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त किसानों के खातों में 15 नवंबर को ही ट्रांसफर कर रही है। यानी वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले मोदी सरकार किसानों के खाते में 2000 रुपए भेजेगी। हालांकि इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है ही। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक और वीडियो जारी किया है। इसको लेकर कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर का एक और वीडियो वायरल हुआ है। मंत्री पुत्र इस बार 500 करोड़ की डील करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि मोदी जी पूरा मध्य प्रदेश निगलना है। इसके अलावा सुप्रिया सुनीत ने लिखा है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो बिचौलियों से 100 करोड़ रुपए की लेन देन की बात कर रहे थे। आज एक और वीडियो आया है जिसमें भैया जी 500 करोड़ की डीलिंग कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी की ईडी, आईटी, सीबीआई ने आंखें मूंद ली हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के मुंगेली में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार और कांग्रेस पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। उन्होंने दावा किया है कि 3 दिसंबर को आने वाले चुनाव नतीजे के बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जहां सत्ता के लिए एग्रीमेंट होता है। कांग्रेस पार्टी के पुराने और समर्पित लोग आज किनारे पर बैठे हैं।
ऐसे लोग भी आज गुस्से में हैं। ये गुस्सा सिर्फ पार्टी में नहीं बल्कि राज्य के आम लोगों में भी है। पीएम ने कहा कि दिल्ली से आने वाले पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री खुद चुनाव हार रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी तब मुख्यमंत्री के पद के लिए 2.5 साल का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन पहले 2.5 साल में ही मुख्यमंत्री जी ने इतना लूटा, इतना भ्रष्टाचार किया कि लूट के पैसों का अंबार जमा कर लिया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को टीएमसी ने कृष्णानगर का जिला प्रमुख नियुक्त कर दिया है। टीएमसी का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेरी मामले में भारी विवाद में फंसी हुई हैं। कृष्णानगर उनके लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर एक पोस्ट में ममता बनर्जी को धन्यवाद दिया है। बता दें, टीएमसी ने कैश फॉर क्वेरी मामले में सार्वजनिक तौर पर महुआ मोइत्रा को समर्थन देने से परहेज किया है। हालांकि टीएमसी और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने उन्हें संसद से निलंबित करने की सिफारिश करने के लोकसभा आचार समिति के फैसले पर उनका समर्थन किया है। ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में टीएमसी के ही एक नेता की हत्या हो गई है। इसके बाद वहां पर हिंसा हो गई है। हत्या के संदेह में एक शख्स की लिंचिंग यानी पीट कर हत्या कर दी गई। बाद में कई घरों में आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें हैं। ये घटना पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में हुई है। टीएमसी नेता सैफुद्दीन लश्कर की सोमवार सुबह जॉयनगर में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। लश्कर जॉयनगर के बामुंगशी क्षेत्र में तृणमूल इकाई के प्रमुख थे और उनकी पत्नी पंचायत प्रधान हैं। उत्तराखंड में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बन रही एक सुरंग के धंस जाने से उसमें काम कर रहे लगभग 40 मजदूर फंस गए। मजदूरों को बचाने का काम जारी है। उत्तरकाशी के सर्किल ऑफिसर प्रशांत कुमार ने सोमवार को बताया कि सुरंग के अंदर 40 लोग फंसे हुए हैं। सभी सुरक्षित हैं। हमने उन्हें ऑक्सीजन और पानी उपलब्ध कराया है। सीओ ने बताया कि वर्तमान स्थिति ये है कि कल हमने सुरंग के अंदर फंसे लोगों के साथ संचार स्थापित किया। हम सुरंग के अंदर लगभग 15 मीटर तक चले गए और लगभग 35 मीटर अभी भी तय करना बाकी है। हर कोई सुरक्षित है। हमने ऑक्सीजन और पानी उपलब्ध कराया है। हम सुरंग के अंदर जाने के लिए बगल में अपना रास्ता बना रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गजा के हालात पर टिप्पणी करते हुए भारत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ये कितनी निंदनीय और शर्मनाक उपलब्धि है। गजा में 10,000 से अधिक लोग मार दिए गए हैं। इनमें से लगभग आधे बच्चे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है और अब ऑक्सीजन की कमी से छोटे छोटे बच्चों को इनक्यूबेटर से हटाना पड़ रहा है और मरने वालों को छोड़ दिया गया है। प्रियंका गांधी ने लिखा, और फिर भी इस नरसंहार का समर्थन कर रहे लोगों की आत्मा को कोई झटका नहीं लगा है। कोई संघर्ष विराम नहीं हुआ है और अधिक बम गिर रहे हैं और अधिक हिंसा हो रही है और अधिक लोग मारे जा रहे हैं और पीड़ा बढ़ रही है। प्रियंका गांधी ने लिखा, इस विनाश का समर्थन करने वाली सरकार को शर्म आनी चाहिए। आखिर ये सब कब रुकेगा? बता दें, भारत सरकार ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले के बाद इजरायल का समर्थन किया था। भारत संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर मतदान से भी दूर रहा था। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार गजा में इजरायली सैनिकों और हमास लड़ाकों के बीच लड़ाई का केंद्र बने अल शिफा अस्पताल में और मरीजों की मौत हुई है। डॉक्टरों ने बताया है कि शहर के इस मुख्य अस्पताल में बिजली न होने की वजह से कई और मरीजों की जान चली गई है। हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मरने वालों में 6 समय से पहले जन्मे बच्चे भी शामिल हैं, जिनका इनक्यूबेटर बिजली न होने की वजह से बंद करना पड़ा है। अस्पताल के एक डॉक्टर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हुए कहा है कि 30 से अधिक बच्चों की जान बचाने के लिए उन्हें मिस्र के अस्पताल में भेजा जाए। इस अस्पताल में इस समय 2000 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। इजरायल का दावा है कि यह अस्पताल के नीचे सुरंगों में ही हमास का मुख्य कमांडर सेंटर है। हालांकि अस्पताल के डॉक्टरों और हमास ने इन दावों को खारिज किया है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल किद्रा ने कहा है कि पिछले 3 दिनों में अल शिफा अस्पताल के कम से कम 32 मरीजों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि मृतकों में बच्चे भी शामिल हैं। गजा पट्टी के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल में ईंधन खत्म होने के बाद शनिवार को ऑपरेशंस को निलंबित कर दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल के खुले हुए हिस्से में करीब 100 शव सड़ रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कथित तौर पर आंतरिक मंत्री सोहेला ब्रेवरमैन को बर्खास्त कर दिया है। ये घटनाक्रम लंदन पुलिस पर फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों से निपटने के दौरान पक्षपात का आरोप लगाने के बाद आया है। ब्रेवरमैन ने पिछले सप्ताह ये भी सुझाव दिया था कि सड़कों पर रहने वाले कुछ बेघर लोग उसी जीवन शैली पसंद करते हैं, इसलिए सड़कों पर रहते हैं। इस टिप्पणी ने यूके की इस मंत्री की बर्खास्तगी की मांग को बढ़ा दिया था। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता डेविड कैमरन की फिर से सरकार में वापसी हो गई है। डेविड कैमरन को ब्रिटेन का विदेश मंत्री बनाया गया है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी कैबिनेट में फेरबदल किया है।
गृह मंत्री सोएला ब्रेबरमैन को पद से हटा दिया गया है। डेविड कैमरन साल 2010 से 2016 के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। मंत्री बनाए जाने के बाद प्रधानमंत्री निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट से बाहर निकलते हुए डेविड कैमरन मुस्कुराते हुए नजर आए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।